अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर माज़ अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑर्फन किटन या पपीज हैं तो आप उनका मिल्क रिप्लेसर घर में कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बेस्ट तो ये है कि आप किसी नर्सिंग मदर के पास उन पपीज या किटन को रख दें अगर आपको कोई ऐसे पपीज मिलते हैं, या फिर ये है कि आप मार्केट से मिल्क रिप्लेसर परचेज करके वो आप दे सकते हैं। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते या इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप घर में कैसे मिल्क रिप्लेसर बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ बातों को हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपने हमेशा न्यूली बॉर्न पपीज और किटन का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज उनके टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आपने उनको रखा हुआ है तो आपने टेम्परेचर उनका फर्स्ट वीक जो है वो 85 फ़ारेनहाइट रखना है, और सेकंड वीक जो उनका टेम्परेचर है वो आपने 80 फ़ारेनहाइट रखना है। उसके बाद ग्रेजुअली आपने टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन ही रखना है। टेम्परेचर का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। इसके लिए आप हीटिंग पैड यूज करें तो बेस्ट है, अदरवाइज आप जो है हॉट बॉटल टॉवल के अंदर रैप करके उनके पास रख सकते हैं। तो इन चीजों का आपको जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। प्लस ये कि आपको जो है वो खुद ही उनको यूरिन और डेफिकेट करवाना पड़ता है। जब आप उनको फीडिंग करवाते हैं तो आप उनको यूरिन और डेफिकेट करवाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि घर में हम कैसे ऑर्फन पपीज या किटन का मिल्क रिप्लेसर बना सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें ऐड की हुई हैं, अगर आपको कोई मिस हो जाता है, समझ नहीं आती, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब ये देखेंगे कि आप पपीज का मिल्क रिप्लेसर घर में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको हाफ कप होल मिल्क चाहिए होगा, हाफ कप आपको वाटर चाहिए होगा, 1 to 2 एग योक चाहिए होंगी, 2 टेबल स्पून जो है वो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट, और 1 टेबल स्पून जो है आपको वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा। इन सब चीजों को आपने मिक्स कर लेना है, और 1 वीक के पपीज को जब आपने फीड करवाना है तो आपने उसको तकरीबन 95 to 100 फ़ारेनहाइट पे बॉईल करके फिर आपने उनको जो देना है। अब 1 वीक के पपीज को आप तकरीबन दिन में 4 to 6 टाइम फीड करवाएंगे। इसी तरीके से 2 वीक्स के पपीज को जो है वो आप 3 to 4 टाइम फीडिंग करवाएंगे। इसी तरह 3 वीक्स के पपीज को जो है वो आप 2 to 4 टाइम या 2 to 3 टाइम फीडिंग करवा देंगे। 4 वीक्स में आके वीनिंग पीरियड आ जाता है, और उसमें आपने जो है वो मिल्क रिप्लेसर को रिप्लेस करके आहिस्ता आहिस्ता उनको दूसरे फूड की तरफ लगा देना है। अब हम ये देखेंगे कि आप किटन का मिल्क रिप्लेसर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको हाफ कप जो है वो कंडेंस मिल्क चाहिए होगा, हाफ कप आपको वाटर चाहिए होगा, 3 to 4 एग योक आपको चाहिए होंगी, और उसमें आपने 1 टेबल स्पून जो है वो वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है। किटन्स की भी फीडिंग के लिए आपको 1 वीक और 2 वीक के लिए आपको उनको 90 to 100 फ़ारेनहाइट पे बॉईल करके फिर ही देना है। इसी तरीके से आपने फर्स्ट वीक में उनको 6 to 8 टाइम फीडिंग करवानी है, सेकंड वीक में आपने उनको 4 to 6 टाइम फीडिंग करवानी है, 3 वीक में जो है आपने 2 to 3 टाइम फीडिंग करवा के 4 वीक में जो है वो आपने विनिंग करवा देनी है। उनको मिल्क रिप्लेसर से शिफ्ट करके जो है दूसरे फूड की तरफ ले आना है। तो इस तरीके से आप इमरजेंसी सिचुएशन में घर में ही मिल्क रिप्लेसर जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन